तो ये जो आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, तो ये भी एक नाला है जो कि बह कर इसी में ही आ रहा है और पूरा पानी नाले में लगा हुआ है। और यानी कि दो तीन नाले उधर भी हैं, तस्वीर आप देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रही होगी। उस जगह का पानी फिर यहीं आ रहा है, यानी कि मालूम है कि पानी यहाँ इकट्ठा हो रहा है, फिर भी नालियाँ बना दी गई हैं। सोचिए क्यों? क्या यहाँ के लोगों को परेशान करने के लिए, क्या यहाँ लोगों को बीमारियाँ फैलाने के लिए? जी आप परिचय क्या है, आपका नाम दे दीजिए आप। मिस्टर अहमद अली खां। आप इसी गांव के निवासी हैं। कितनी समस्या आप ये आपका है ना? तब तो हमें लग रहा है कि आप पूरा एक तरह से कहा जाए तो आप घर बनवाएंगे तो बड़े सोच रहे होंगे कैसे मैं घर बनवाऊँ। देखिए एक्चुअली में क्या है कि मनिया में कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है और जितने भी जो है गांव का पानी तकरीबन ये आप समझ लीजिए 80% पानी जो आ रहा है वो पर्सनल निजी ज़मीन में आ रहा है और मेरे ही ज़मीन में आ रहा है। और पिछले दफ़ा भी एसडीएम साहब आए थे और कई अधिकारी भी आ चुके हैं इस पर। और रास्ता का ये था कि उन्होंने कहा कि जो है पिछले बार जो है कुशवाहा बेल्ट से होते हुए नहर में कनेक्ट किया जाए, मगर किसी वजह से जो है ऊंचाई के वजह से चाहे वो लोग विवाद कर दिए कि इधर जो है पानी हम लोग की तरफ नहीं आएगा। ठीक है, उसमें तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब सभी लोग आए थे मौका पे और निरीक्षण भी किए थे। मगर ये है कि सबसे बड़ी बात है कि आदमी लड़ाई अगर लड़े तो ये होता है कि चलिए सरकारी कहीं ज़मीन हो तो उस पर लड़ा जाए। यहाँ आपको बताया कि 80% जो है पानी जो है ये प्राइवेट ही ज़मीन में जाता है। आपके अपने परिवार के जी बताइए। हमारा जो है तकरीबन यहाँ पे ये तालाब है तो इसमें सभी लोगों का है। ये जो किशनदेव उपाध्याय जी हैं वहाँ मंदिर के पास जो है वहाँ भी तालाब है तो वो हमारे निजी ज़मीन में जाता है। पीछे जो है रमसल्ला डेरा कहलाता है वो 6 बीघे का तालाब है, उसमें भी जो है प्राइवेट है, उसमें भी मेरा ही तालाब में जाता है। इधर जो है टंकी, जो पानी टंकी बना हुआ है और भी सारा छोटा छोटा गड्ढा जो है तो वो उसी में पानी जाता है। पानी का समस्या तो बहुत बड़ा है क्योंकि पिछले दफ़ा रोड भी बन रहा था उधर तो उस टाइम भी लोग प्रॉब्लम क्रिएट किए थे कि भाई हमारे ज़मीन में नहीं जाएगा। तो यहाँ आपको बताई कि 80% 90% ज़मीन जो है प्राइवेट ही ज़मीन में जा रहा है। ये तो मानवता की मैं बात करूँ एक तरह से कि जा रहा है, लेकिन अगर कल की मैं बात करूँ कि अगर कल सबका बंटवारा हो जाए आने वाले में जो है बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम है ये, क्योंकि पानी का निकासी नहीं है। और रही सवाल जो है जैसे आपने बार बार कहा कि छोटी नहर में चला जाए तो बेहतर है। भाई सब प्रयास तो बहुत हुआ कि छोटी नहर में भी चला जाए, मगर छोटी नहर इससे ज़्यादा जो है काफ़ी ये हम लोग गड्ढे में हैं और जो है तालाब जो है नहर जो है काफ़ी ऊंचाई पे है। वो जब क्या होता है कि बरसात और सर्दी के टाइम में जो गेहूं का फसल होता है जब नहर पानी देता है तो पता चला कि नहर में ना जा कर के बैक पानी हो जाता है, उल्टा आने लगता है, गाँव आने लगता है। जैसे ये मठिया जो है ये मेन चक्रोड है वो नहर में नाली जा रहा है, मगर जब बारिश होती है तो पता चलता है कि पानी रुकता नहीं है और धीरे धीरे जो है 2-4 घंटा 5 घंटा 10 घंटे के बाद जो है वो पानी धीरे धीरे निकलता है। गांव में कोई तालाब लगा, ग्राम सभा का तालाब नहीं है, सरकारी कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, ना सरकारी कोई ऐसी ज़मीन है कि जिसमें जो है एक कूड़ा रखने के लिए हम लोग का गांव में जो है कोई ज़मीन ही नहीं है। अभी कूड़ा पूरा गांव का, ये मस्जिद देखे होंगे अगर आए हैं तो, खैर यहाँ पे आप आए हैं, सेंटर नहीं बना आपके पास? कुछ नहीं। जो आपके यहाँ, जो हमारे यहाँ जो मस्जिद है, मस्जिद के पास जो है पूरा प्राइवेट ज़मीन है। पूरा ज़मीन है, कूड़ा जो है जाके आप देखेंगे उससे इतनी गंदगी है सभी जगह। चाहिए हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल को कई दफ़ा किया गया, उसकी बाउंड्री भी टूट गई, वहीं पे जो है कचरा वचड़ा फेंका जाता है। कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि जिसमें लोग जो है कचरा वचड़ा फेंक सकें और जो उसको सरकार हो या प्रधान हो कि उसको उठा करके कहीं उसको डंप करे या फेंकवाए। सफाई कर्मी नहीं आते हैं क्या? सफाई कर्मी आते हैं, सफाई कर्मी को ये मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि देखिए उनके पास ये हमने जो है कई दफ़ा वीडियो को शिकायत भी किया था तो कह रहे हैं कि भाई इनकी यूनिटी बड़ी ये है, ख़तरनाक है। जहाँ गांव में हम लोग के 4 जो है इशू थे सफाई कर्मी, तो पता चला कि वो 2 ही लोग हैं। तो भाई जाहिर सी बात है हमारे कहने पे तो बेचारे जो मोहल्ले के चाहे गाँव ही के क्यों ना हो, इसमें हम ये नहीं सफाई करते, लेकिन उनकी मजबूरियां हैं कि उनको फेंकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। गाँव है तो 4-2-3 सफाई कर्मी हैं, तो बताइए एक ही हफ्ते में कहाँ से आ पाएंगे। और दूसरी उसकी हम ये नहीं कर रहे हैं, उनको भी कोसना गलत होगा। हम शिकायत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमने जो है बीडीओ साहब को, चाहे जो भी उनके अधिकारी हैं, कई दफ़ा किया। मैं जाहिर सी बात है आजकल ये तो आदमी गाली नहीं दे सकता ना उल्टा बोल सकता है। भाई हमारा काम है किसी को शिकायत करना, हमने शिकायत किया और शिकायत करता हूं तो आते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ भी मैं अपना जो, खैर हम पूरा गांव का तो ठेका नहीं लिया हूँ इसलिए कि मैं प्रधान तो हूँ नहीं, मैं गांव के नागरिक हूँ और मैं अपने मोहल्ले ही का स्वच्छ के बारे में हम सोचेंगे, पूरा गांव में तो नहीं सोच सकते हैं क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। तो जहाँ तक होता है कोई अगर ये बस्ती में, चाहे वो गुड्डू शिवसागर के वो हैं, वो बोलते हैं कि अहमद अली भाई जो है थोड़ा सा सफाई कर्मी को बुला दीजिए, बड़ा कचरा हो गया।
तो मैं बुलाता हूँ उनको, ये करके फोर्स करके बुलाता हूँ, रिक्वेस्ट करके भी बुलाता हूँ कि बाबू नमाज रोज़ा करना है, लोगों का आना जाना होता है, उसको सफाई कराओ। तो खैर मौका पे आते हैं, मगर उनसे जब यही सवाल किया जाता है कि आप क्यों नहीं आते हैं भाई, कम से कम महीना बना लो, 15 दिन बना लो, तो उनका यही है कि भाई हम 3 हैं 2 हैं, कहाँ कहाँ पूरा गांव को देखेंगे। ऐसे जो है ये चमरटोली ये जो हरिजन बस्ती है, तो ऐसा तकरीबन 4 जो है हरिजन बस्ती है गांव में, राजभर बस्ती है और अंसारी पूरा, तो उसमें जो है पॉसिबल ही नहीं है कि 2 लोग जो है पूरा काम कर सकें। अच्छा, आपके हिसाब से मैं अगर कहूँ तो इसका क्या निवारण किया जा सकता है? देखिए हम लोग का पूरा बुद्धि जो है ना भ्रष्ट हो गया इसमें पूरा, क्योंकि हम लोग जितना अपना अकल लगाए वो अकल कहीं काम ही नहीं। अकल का मतलब ये होता है कि अगर हम कहें कि ठीक है इसको निकास होना चाहिए, जाहिर सी बात है हम भी क्यों गंदगी में रहेंगे, छोटे छोटे मेरे ही घर के बच्चे जाते हैं स्कूल, भाई ईंट उट लगा के किसी तरह, नहीं तो जो है दूसरे तरफ से जाते हैं, जहाँ एक्चुअली में होता है कि 100 मीटर पे गाड़ी है तो हमको जो है 500 किलोमीटर जो है बच्चों को भेजना पड़ता है सुबह सुबह। भाई रास्ता अभी तो पानी लगा हुआ था, काफ़ी पानी लगा हुआ था, मगर 3 दिन से बारिश हुई तो पानी जो है ख़त्म हो गया। तो निस्तारण तो भाई देखिए ये अधिकारी करेंगे, और दूसरी बात ये है कि निस्तारण उसलिए होता है कि कहीं इसका कनेक्ट जो है सरकारी ज़मीन हो तो उसमें करें, प्राइवेट ज़मीन में हम कैसे कर सकते हैं निस्तारण के लिए, कैसे कर सकते हैं आप? हम अगर हम कुछ देर के लिए कहें कि इन्हीं के ज़मीन में जाने दीजिए, तो ये भी मान लीजिए मानवता के नाम पे अभी जाने दे रहे हैं, मैं कोई कह दे कि आपकी ज़मीन में जाने दीजिए तो मानवता के नाम पे भी चला जाए, मगर सरकारी कोई ज़मीन ऐसा नहीं है कि उसमें कनेक्ट किया जाए। इतनी बड़ी समस्या होने के बावजूद भी अच्छा, आप लोग अधिकारियों को, बात ये बता रहा हूँ, मंत्री जी आए थे, अच्छा, तो उस टाइम भी एक नहर में कनेक्ट किया जा रहा था, तो मंत्री साहब बोले कि देखिए ये सिंचाई विभाग का ये चीज़ है, इसमें पानी गिराना गलत है, ये आपके ऊपर अगर कोई करता है, प्रधान या कोई करता है तो उसके ऊपर मुकदमा होगा। हाँ कहते, बात कहा था, उन्होंने कहा था, मंत्री जी ने खुद कहा था, और लोगों ने, अच्छा उसके अलावा अधिकारी भी जो जब आते हैं अप डाउन करते हैं तो वो भी कहते हैं कि भाई ये आप कनेक्ट कर रहे हैं ठीक है, मगर ये आप लोगों का एक मानवता के नाम पे कुछ परेशानी की वजह से जो है ये किया जा रहा है। मगर इतने साल से समस्या है, लगभग मैं बात करूं तो कितने वर्षों से वहाँ पानी गिराया जा रहा है आप लोग की निजी जमीन में? हर जगह गिराया जा रहा है तकरीबन कुछ ऐसा जमीन है कि 100 साल से गिरा है, दादा बाबा के टाइम से। हाँ, कोई ये गड्ढा था, अब धीरे धीरे आबादी बना, 10 लोग हैं घर में तो 10 लोग अलग हो गए, अपना अपना मकान बनाए, तो जाहिर सी बात है, नहीं तो पहले बिल्कुल खाली था, आबादी कम था, अब आबादी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो भाई पर्सनल ज़मीन में पानी गिर रहा है, अभी भी पर्सनल ज़मीन ही में गिर रहा है पानी।